जिंदा इंसान को मरा दिखाने की फैक्ट्री चला रहा था हल्द्वानी के बनभूलपुरा का इकबाल अंसारी। बड़ा भंडाफोड़ यहां पर हल्द्वानी में हुआ है। बनभूलपुरा क्षेत्र में आदमी जिंदा है और उसका बना दिया है मृत्यु प्रमाण पत्र, वो भी नगर निगम से। बहुत बड़ा फ्रॉड का मामला यहां पर सामने आया है। पूरी फैक्ट्री खोल रखी थी। तमाम केस ऐसा आए हैं। नाम था इकबाल अंसारी। कहां का था वो, किस इलाके की घटना थी और करा क्या, होता क्या है, क्यों उसने जिंदे व्यक्ति का मरा हुआ प्रमाण पत्र बना दिया कि भाई वो मर गया है। पर्दाफाश हुआ है। मामले की जांच पुलिस यहां पर कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपको कैसे बचना है इस धोखाधड़ी से, वो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले की वो बात है, वो है उत्तराखंड हल्द्वानी के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की वो घटना है। वहां पर एक इकबाल अंसारी नाम का व्यक्ति होता है, वो चला रहा होता है फर्जी फैक्ट्री प्रमाण पत्र बनाने का, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का। इंसान जिंदा है, मगर आखिर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ क्यों बना रहा है, और वो अधिकारी कौन है जो नगर निगम में बैठा हुआ है और वो इस तरीके का काम कर रहा है। जिंदे व्यक्ति का कैसे उसने मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। बनाने वाले को भी यहां पर गलती है और बनवा रहा है उसकी तो है ही है। उसने बिना कुछ सबूत के कैसे नगर निगम से इतना बड़ा काम हो गया, कैसे जिंदे आदमी का नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। बहुत बड़ा सोचने का विषय है। वहां पर भी कुछ भ्रष्टाचार हो रहा होगा, कुछ पैसे लिए गए होंगे, तभी जाके तो ऐसा हुआ होगा ना, नहीं तो ऐसा कैसे होता। तो भंडाफोड़ तब होता है, एक हत्या आरोपी होता है, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का हत्या आरोपी होता है और उसको उम्र कैद की सजा सुनाती है कोर्ट। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। किसी की हत्या के आरोप में उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा कोर्ट सुना देता है। उसके बाद कैसे भी करके फर्जी दस्तावेज बना के, फर्जी रिपोर्टें तय करके उसकी जमानत हो जाती है उस व्यक्ति की। वो खुलेआम घूम रहा होता है। सजा है उसकी उम्र कैद की, जमानत कैसी होगी, मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना दिया, बड़ा सोचने का विषय है। और उम्र कैद होने के बाद, कोर्ट का फैसला आने के बाद, उम्र कैद होने के बाद भी उसकी जमानत होके वो खुलेआम घूम रहा है। और उस केस से बचने के लिए यह इकबाल अंसारी नाम का जो व्यक्ति है, बनभूलपुरा में जो ये गोरख धंधा चला रहा था, इसने उस व्यक्ति को मरा हुआ बता दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र उसका बना दिया ताकि वो पकड़ा न जाए। और वह व्यक्ति जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना है वो खुलेआम घूम रहा है, जिंदा घूम रहा है हल्द्वानी शहर में। ऐसा भी होता है। यह खबर आपने क्या पहले सुनी, और शहरों से सुनी होगी, मगर हल्द्वानी से नहीं सुनी होगी। तो अब जागरूक हो जाइए। मामले की जांच इस वक्त यहां पर चल रही है। आखिर होता क्या है मामला, उसको कैसे बाहर निकाल दिया, किस तरह के कागज उसने बनाए, ये एक सोचने का विषय है। और एक मामला सामने ये भी आया है। अब वो कैसे बनाता था, जो वहां का कब्रिस्तान था, जो कब्रिस्तान की जो कमेटी होती है, वहां से कुछ लिखित ले जाना होता है, तो वहां से वो मिला हुआ था। कमेटी के जो कुछ पदाधिकारी हैं, वहां के जो कब्रिस्तान के जो कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जैसा भी उनका जैसे जनाजा जो निकलता है, जनाजा निकलने के बाद वहां पर जो इसको जैसे अंतिम जो यात्रा होती है, उसके बाद वहां पर कुछ लिखत पढ़त होती है कि हाँ भाई इस नाम का व्यक्ति यहाँ पर मर गया और उसकी मृत्यु हो गई है, और कंफर्म करने के लिए उनकी कमेटी होती है कब्रिस्तान वालों की। तो वहां के जो कब्रिस्तान के जो पदाधिकारी थे, वह मोटी रकम लेते थे। ऐसा मामला भी सामने आया है कि उनको पैसा खिला के वहां से रसीद बनवा ली, उसके बाद नगर निगम में आ गए। बनभूलपुरा थाना अब जांच के विषय में आ गया है कि कैसे उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया जीवित रहते हुए। इसके बाद मामला की जो जांच हुई, जो खुलासा हुआ, उसके बाद बनभूलपुरा थाने से रिपोर्ट भेजी गई है नगर निगम में, जिसके बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु मनोज कांडपाल ने मामले में लिखित तहरीर दी, जिसके आधार पर कब्रिस्तान कमेटी के पदाधिकारी
इकबाल अंसारी, उनके बेटे तनवीर अहमद और अन्य के विरुद्ध थाना बनभूलपुरा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब पूरी जांच यहां पर चल रही है। न जाने इस इकबाल अंसारी ने कितने लोगों को जीते जी मार दिया, यानी कि जिंदा रहते हुए ये लोग क्राइम करते हैं, चाहे वो बनभूलपुरा क्षेत्र में हो और कभी भी क्षेत्र में हो। ये लोग क्राइम करने के बाद जेल जाते हैं। जेल से छूटने के लिए ये लोग पदाधिकारियों को, कमेटियों को मोटी रकम देके, पैसा देके वहां से स्लिप तैयार करके नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो आजीवन कारावास हो, चाहे उसकी 10 साल की सजा हो, 20 साल की सजा हो, जितने भी साल की सजा हो, उस सजा को कम करने के लिए या फिर उसका पूरा खात्मा करने के लिए ये लोग उस इंसान का मृत्यु प्रमाण पत्र बना के उसको रिहा कर देते थे। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कितने लोगों का उसने ऐसा करा होगा और कितने अपराधी अभी घूम रहे होंगे हल्द्वानी शहर में। बनभूलपुरा वाले एरिया कांड से कितने लोगों ने वहां पर चोरियां करी होगी, डकैतियां करी होंगी और कितने लोग जेल में होंगे और कितने लोगों को वे लोगों ने ऐसे गलत तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बना के रिहा करा होगा। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, पुलिस के लिए चुनौती का विषय है और जो वहां पर कब्रिस्तान की जो कमेटी है उनके लिए भी खतरे की यह घंटी है। कैसे उन्होंने जिंदा व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र बनाने की इजाजत दी और नगर निगम से कैसे बन गया? क्यों इसकी जांच नहीं हुई? क्या है? फिर हर मामले की जांच यहां पर चल रही है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, अपराधी ऐसा भी करते हैं। अगर आप कोई भी कब्रिस्तान वाले अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे मृत्यु प्रमाण पत्र ना बनाए। कोई भी कागज, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, कोई भी कागज रिश्वत के जरूर ना, ये भी एक रिश्वत है। कमेटी ने रिश्वत ले ली और जिंदे इंसान को मरा हुआ बता दिया। किसी की हत्या कर दे और उसको कोर्ट सजा सुना दे और उसके बाद आपको यहां बाहर के जो ये लोग हैं रिहा कर दे, तो ये कहां का कानून है? कानून को भी ये लोग ठेंगा दिखा रहे हैं, भारतीय संविधान को। जज का ऑर्डर भी ये लोगों ने फेल कर दिया। बताइए कितना बड़ा साजिश करता है ये बनभूलपुरा में। फिर आप लोग कहोगे कि यार बनभूलपुरा के खबर पे ही आप लोग क्यों बोलते हो, बनभूलपुरा में सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि आप लोग कर ही ऐसे रहे हो। आपने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। कब्रिस्तान के जो पदाधिकारी है, जो कमेटी के मेंबर है, वो भी रिश्वत ले रहे हैं, घूसखोर बन रहे हैं। तो जरा शर्म करो, जिंदा व्यक्ति को आप मार दे रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे कमेटी के मेंबरों को जो इस तरीके से कुकृत घिनौना काम आप कर रहे हैं। तो छोटी सी जानकारी थी। अब फिलहाल मामले की जांच चल रही है, उनको अब जेल होती है क्या होती है, और वह व्यक्ति दोबारा से अब जेल जाएगा, जन्म भर वो जेल रहेगा। जितने दिन उसने बाहर मजे ले लिए, अब जन्म भर वो जेल जाएगा। और उसके खिलाफ जो भी जिसने भी फर्जी दस्तावेज बनाए थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस जांच कर रही है, करनी पड़ेगी। लिखित तौर पर तहरीर सौंप दी गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो छोटी सी जानकारी थी। कैसी लगी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ ऐसे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।